Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जीवन में ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। हाउ विल बी योर नेक्स्ट 72 आवर्स। सो ये जो 72 आवर्स का रीडिंग होगा ये बिल्कुल टाइमलेस है, ठीक है, कभी भी आप देख सकते हैं। सो देख लेते हैं कि क्या दिलचस्प आने वाला है इन 72 घंटों में एंड डेफिनेटली आपको इससे क्या बेनिफिट होगा। सो लेट्स फाइंड आउट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को एज मच एज यू कैन एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @Sudakshana1369। यूनिवर्स वेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरह से होंगे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, सो वी डू हैव द मदर्स मिल्क। यहाँ पे है मैजिक कारपेट। ओके, यहाँ पे है टेकिंग अप आर्म्स। वी डू हैव द लास्ट लव, द फ्यूचर। यहाँ पे है हमारे पास एबंडेंस। यहाँ पे दो चीज़ है, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, एस ऑफ कप्स ऑल्सो। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून 63 सेंटरिंग द प्रेजेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वेव ऑफ ब्लिस। ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स। यस, वाई नॉट। मैं राशि के बारे में बोलूँगी धीरे धीरे, बट पहले मैं कुछ नंबर्स बता देती हूँ। 22, 27, 60, 64, दैट इज़ 10, 6, 9, 4, 4, 4, 444। आप देख सकते हैं लाइक्स कमेंट्स, किसी का घर का नंबर हो सकता है 4। ओके, 63, इट्स 9। द प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। वी डू हैव द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। शून्यता मतलब शून्य, जो ब्रह्मांड है वो एक्चुअली शून्य है। इट स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो बेसिकली। सो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होगा, बट उससे पहले हम टैरो कार्ड्स को कुछ शफल करेंगे एंड देन वी विल लुक इनटू द एस्पेक्ट। ठीक है, आपके करंट कंडीशन भी क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप रिलेट कर पाओ, वरना आप बोलोगे कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि रीडिंग कितना हमसे रिलेट करता है। लास्ट में हम कुछ ये जो चिट्स है ये हम देखेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो आपके यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द जजमेंट 10, 10। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। हमारे पास है मैजिशियन की कार्ड। वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कैन सी दिट्स। थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 1, 6, 7 सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 5, 10, 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से रह सकते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर बहुत कुछ होते हुए भी बावजूद जैसे लोगों ने आपके साथ ट्रीटमेंट वैसा नहीं किया, दे हैड ट्रीटेड यू अनफेयरली, मतलब अनफेयर, आपका ड्यू एडवांटेज उठाया, आपको अननेसेसरली हैरेस किया गया है, आपको अननेसेसरली भगाया और दौड़ाया गया है। जहाँ पे काम हो जा सकता था, यू हैड टू
यू कैन से लाइक जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे होता है ना, बहुत सारे अगर आप बहुत सारे ऑफिस में चले जाओ तो वो बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ पे नहीं होता है, फिर आप दूसरे ऑफिस में जाते हैं बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो होता कहाँ है बेसिकली, इसलिए आजकल क्या है ना, गवर्नमेंट हैज़ मेड एवरीथिंग डिजिटलाइज्ड। एवरी गवर्नमेंट ऑफ एवरी, यू कैन से दैट दे आर ट्राइंग टू, ठीक है, हर एक देश में हो रहा है सब डिजिटलाइजेशन, ताकि किसी को कहीं पे भी 10 बार जाना ना पड़े और वापस रिटर्न आना ना पड़े। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत बार आप अगर मांगे भी थे, अपने हक भी मांगे थे, तो भी आपको ठुकराया दिया गया, ठीक है। आप किसी को साथ दिए थे, इवन फाइनेंशियली आपने किसी का हेल्प किया, उसको आप सपोर्ट किए, बट बदले में उसने क्या किया, जब उसकी ज़रूरत कंप्लीट हो गया ना तो वो उसने आपको छोड़ दिया। करंट सिचुएशन में आप इसी उम्मीद पर, ठीक है कि रोशनी एक दिन आएगा, ठीक है, और ऑब्वियसली आपके जो ज़िंदगी में जितने भी पल थे जो खतरनाक थे या जिस पल को आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, वो पल ना आए आपकी ज़िंदगी में। पता नहीं, कुछ ऐसा मुझे भी लग रहा है कि आप अपने मॉम एंड डैड को काफ़ी मिस कर रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि मॉम एंड डैड से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगले 72 घंटे में जो होने वाला है वो है, देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनयूजुअल विच इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब जो भी होगा, ठीक है, जैसा भी होगा वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनी मैसेज कैन कम अक्रॉस योर मेल। हो सकता है कि मेल बॉक्स आपको चेक करना पड़े, डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करना पड़े, या आपको टिक करना पड़े कुछ चीज़ों को, फिर आपको वापस भेजना पड़े। और मैजिकली आपके लिए बहुत सारे पोर्टल्स, बहुत सारे गेटवेज भी ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है लॉर्ड विष्णु जी की अवतार जो है वो है लॉर्ड कृष्णा जी। इवन यू नो लॉर्ड बुद्धा वॉज ऑल्सो एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। अगर आपको नहीं विश्वास है मेरे बातों पर, हो ही सकता है ना, तो आप प्लीज़ गूगल कर लेना। ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये है, क्योंकि हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, इसीलिए। सो लॉर्ड विष्णु की जो अवतार है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लॉर्ड विष्णु इज़ एक्चुअली व्हाट, ही इज़ द ऑपरेटर, ही इज़ द ऑपरेटर, ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनिवर्स। सो कहीं ना कहीं पे अगले 72 घंटे में आपको ये रियलाइजेशन होगा कि यूनिवर्स ने, ये ब्रह्मांड ने, विश्व ने आपके साथ जो भी किया है, जैसा भी किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के वजह से आपको मिला है, और आगे भी जो मिलेगा वो कर्म का फल ही मिलेगा आपको। बीच रास्ते पर आप अपने ही मतलब जो वर्तमान कर्म है, इससे आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, इससे आप अपने फ्यूचर को और ग्लोरीफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई प्रपोजल, कोई रिलेशनशिप, कोई रोमांटिक अफेयर अचानक से ऑल ऑफ अ सडन, लाइक अ सेरेंडिपिटी, ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है। जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी गेम, कोई भी खेल आजकल की दुनिया में, चाहे वो एक स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो इवन यू कैन से दैट द इंटरनेट वर्ल्ड हो, कंपटीशन के बिना कोई जगह नहीं है। हर एक सेक्टर में आज कंपटीशन है। उस कंपटीशन को कैसे जीत सकते हैं, जैसे होता है ना चाणक्य नीति, जैसे आप अपनाओगे, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप प्लॉट करेंगे, आप स्कीम करेंगे, आप प्ले करेंगे द रियल पर्सन हु यू आर एंड यू विल डिफीट। तो हो सकता है कि आपको इसका फलस्वरूप जैसे भी आप, जैसे रेस्पेक्टेड रिजल्ट्स आप चाहते थे, जैसा परफॉर्मेंस आप चाहते थे, वैसा ही आप परफॉर्मेंस कर दिखा पाए। क्योंकि आप भी शो करना चाहते हो ना कि मेरे अंदर भी तो क्षमता है, मेरे अंदर भी तो पावर है। देखो, पैसा हमेशा सब कुछ नहीं होता, पावर इज़ ऑल्सो समथिंग। पावर तभी आता है जब जनता, जब आप बोल सकते हैं जैसे जैसे भी हैं, कस्टमर्स हो जो बोलते हैं कंपनी अच्छा है, सो कस्टमर्स आर द पावर ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो बेसिकली पावर इज ऑल्सो क्रिएटेड बाई कस्टमर्स विच इज़ ग्रांटेड टू द कंपनी। आज जो जो कंपनी बहुत फेमस है, फूड प्रोडक्ट्स बोलो, कहीं पे भी बोलो, दे आर फेमस ड्यू टू द कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। अदरवाइज वो किस चीज़ का फेमस होते हैं। सो बेसिकली वो एक पावर, जो एक सैंक्शन अथॉरिटी हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर
आपको जीतने का स्ट्रेटजीज़ या कुछ भी टैक्टिक्स आपको सीखने के लिए मिल जाए और उसका आप आभार रहोगे। हो सकता है सीनियर्स आपको सिखा दें, कोई ऐसा जान पहचान के आपको सिखा दे, या आप खुद पढ़ के सीखो। एनी रूल्स, एनी रेगुलेशंस जो भी हो, जैसे भी हो, बुक से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, ऐसा ही है। और आपकी दिल में ना अजीब सा एक सुकून होगा। यहाँ पे मदर्स मिल्क को देख के मुझे वो वीडियो याद आ रहा है जहाँ पे एक टाइगर का 3 बच्चा हुआ है, ठीक है। और टाइगर्स तो बहुत ही ज़्यादा आजकल बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं टाइगर्स के बेबी से। तो अचानक उस टाइगर जो है बच्चा देने के बाद ना वो बीमार पड़ गया और वो अपना दूध नहीं दे पाया, ठीक है। तो उसके लिए ना वो एक लैब्राडोर डॉग था, उसको बोला गया कि तुम दो, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी बच्चा है, इसको भी तुम पालो। और वो पालने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर और एक डॉग को जब अप्रोच किया गया तो वो बहुत अच्छा से उसको पालन पोषण कर रही थी, और मतलब इस तरह से कि हाँ वो मेरे बच्चा नहीं है पर फिर भी मैं पाल लूँगी क्योंकि वो मेरे बच्चे जैसे ही हैं। सो मदर, यूनिवर्सल मदर, वो हम उनके लिए बच्चे ही हैं। तो वो जो आपके लिए कर रहे हैं, वो जो आपको पालन पोषण कर रहे हैं, वो जो आपको देने वाले हैं, ठीक है। नॉट ओनली विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आई कैन सी द यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, द नरिशमेंट। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है पुष्य नक्षत्र हो, कुछ रोहिणी नक्षत्र, कुछ धनिष्ठा नक्षत्र, मकर राशि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। रोहिणी कंपलसरी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे देखो हस्ता नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपके फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकता है, या कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है ओवरफ्लो हो रहा है, बिकॉज आई कैन सी द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ओवरफ्लो ऑफ द गोल्डन कॉइन्स विद द गोल्डन कॉइन्स ओवर हियर। सो हो सकता है कहीं ना कहीं पे अचानक आपको सुनने मिले कि पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, या लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं पे आपको गिफ्ट मिल जाए। जैसे होता है ना कि आपकी शादी हुई थी या हुआ था लेकिन आपने एक बार लिफाफा खोल के नहीं देखा था, तो अचानक आप देखो, और या आपके दूर के रिश्तेदार आपको अकाउंट में भेज दे, कुछ इस तरह से, या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या समथिंग एसेट्स यू आर गोइंग टू परचेज। और जब आपने परचेज़ किया था तब आपको पता नहीं चला कि वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, अचानक आप देख रहे हो कि वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो मुझे इस तरह से दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन यू आर गेनिंग समथिंग इन लॉटरी और एनी टाइप ऑफ रूलेट व्हील जो कैसीनोज में खेला जाता है। लक आपके फेवर में जा रहा है, वो मुझे दिख रहा है। देखो लक हमेशा सब लोग के फेवर में हर रोज़ जाए ऐसा नहीं होता। अगर वो ऐसा चीज़ है कि हर रोज़ उसका प्रॉफिट हो रहा है या हर रोज़ उसकी पॉपुलैरिटी हो रही है, तो दैट इज़ अ फेक थिंग, दैट इज़ नॉट अ रियल थिंग, क्योंकि अप एंड डाउन तो होते ही रहता है। नाउ विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है वो भी मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे कनेक्शन होगा आपका स्पिरिट्स से, ठीक है। और वो आपको कुछ मैसेजेस या सिम्बॉल्स या कुछ आवाज़ करके, ठीक है, आपको कहने की कुछ कोशिश करेंगे। डर मत जाना, लेकिन कुछ सुनने की ज़रूरत आप लोगों को है। मे बी आपके पूर्वज जो है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, शायद वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। टेरेबल सिचुएशन यू फेस टेरेबल सिचुएशन। लोग आपको मतलब भाव ही नहीं देते थे, लोग आपको समझते ही नहीं थे कि जैसे भी हो, ठीक है, आप एक इंसान हैं और इंसानियत के नाम पर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव किया हुआ है। हॉट स्प्रिंग से क्या होता है ना, हमारी जो अगर आप कहीं पे भी नहाने जाओ, ठीक है, अगर वहाँ पे झरना मिल जाए, अगर स्पेशली हॉट स्प्रिंग्स वहाँ पे है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉब्लम के जैसे जो है ना, मेडिसिन के जैसे काम करते हैं। बहुत दर्द, पूरा बॉडी का दर्द गायब हो जाएगा। जो सदियों से पीड़ित है, ठीक है, घुटने के दर्द से, उनका भी दर्द ख़त्म हो जाता है। बिकॉज मिरेकल हैपेंस जब आप कोई, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी आप जाओगे कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे तीर्थयात्री जाते हैं, उस तरह से नो एज बार। हो सकता है कि जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे होंगे और आपको देखो बार बार होली वाटर आ रहा है। सो देखो लेफ्ट ऑस्ट्रासाइज मतलब ग्रुप बना के आपको ग्रुप से निकाल दिया गया, और आपके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है ना कुछ लोगों के लिए, चाहे आपके पार्टनर ने किया है, फैमिली के अंदर किसी ने किया है, ऑफिस में किया है, आई नो दैट।
ओके, अब बेबी एंजल कमिंग, यस, व्हाई नॉट। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज्ड, अगर कोई आपके कुंडली में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थे तो वो धीरे धीरे रिलीज होंगे। प्राइवेट डिस्कशन हो सकता है रिलेटेड टू योर ऑफिस मैटर्स या कुछ आपके पर्सनल मैटर्स। साइकिल्स ऑफ कर्मा, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, जैसे भी आपको मिला, जो भी मिला, मिस ट्रीटमेंट, ग्रुप से निकाल दिया जाना, ठीक है, ग्रुपिज्म करना, अगर आपने ये सब कुछ चीज़ अपने साक्षात देखा है, विटनेस किया है, सो आपके कर्म के वजह से हुआ है। अगर कर्म आपको वो फल दिया है, कर्म आपको अच्छा फल भी देने वाला है। सो प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग एज सुन एज पॉसिबल। एंड जैसा भी मैंने कहा है वैसे ही रहो, तो फिर आपको सिर्फ सुकून नहीं मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, वो भी समुंदर के जैसा सुकून मिलेगा, दैट इज़ इनफाइनाइट, obviously infinite peace and serenity. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.